एज की संख्या भी बहुत कम है। इतनी संख्या में मैं ग्रेट लीडर को बुला नहीं पाऊंगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा एंड्राइज कीजिए साथियों, एक्टिव मोड में आइए। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, क्या बात है। आज का सेशन लास्ट तक बने रहना साथियों। लास्ट के अंदर बहुत अच्छी गुड न्यूज आएगी। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हो बहुत सारी न्यूज आ रही है साथियों। मैं हर बार कहता हूँ, यदि आप कहीं पे भी जाओ, घूमने के लिए जाओ या कुछ करने के लिए जाओ, कुछ सीखने के लिए जाओ, यहाँ कितने अच्छे अच्छे लीडर आके घर बैठे अपन को सारी चीज सिखा रहे हैं साथियों। कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, कोई जूम का आपका पैसा नहीं लग रहा, सीखना और सिखाना है। और यदि आप फील्ड के अंदर जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो उनका जवाब आप कहाँ दोगे, सीख कर दोगे। तो इस जूम को आप इग्नोर मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए और पेन और डायरी लेके साथियों बैठे। और साथ ही जब आप ये जूम मीटिंग स्टार्ट होना, तो जो भी लीडर आके बताता, आप अपने फोन को थोड़ा सा कहना टेढ़ा कर लेना स्क्रीन को, तो स्क्रीन पूरी आपको दिखती है। तो साथियों, आप और उनके बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए, ग्रेट लीडर नारी शक्ति राजस्थान की धरती से, भिलवाड़ा की धरती से ग्रेट लीडर डॉक्टर नमिता मैम, आप आइए आगे, इस मीटिंग को आप कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम है मैम आप। साथियों 2 मिनट और मिले हैं, अभी मैम अवेलेबल नहीं है, तो अपन और थोड़ी सी बात कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लीडर को अपन इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाला है। आने वाले 40-45 मिनट के अंदर आप लगातार अपने दिल और दिमाग इस स्लाइड के ऊपर ही रखना। ग्रेट लीडर नारी शक्ति डॉक्टर नमिता मैम, आप अवेलेबल हो तो आगे ये मीटिंग आपके हवाले, आगे कंटिन्यू कीजिए। अपने शब्दों के बाण से सभी लोगों के सपने साकार कीजिए। मोस्ट वेलकम है मैम। हौसलों की आग जब सीने में जलती है, हौसलों की आग जब सीने में जलती है, तकदीर फिर भी बदलने लगती है। जो लोग सपनों के लिए जीना सीख लेते हैं, दुनिया एक दिन उन्हें सलाम करती है। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सीनियर्स, लीडर्स, मेहमान और भविष्य के सफल साथियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से हमारे आदरणीय होस्ट और मेरे अपलाइन मनराज जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने जोशीले अंदाज से मेरा वेलकम किया, आप लोगों को इतना जोश दिलाया और जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया ताकि मैं अपने तरीके से आपको ये प्लान पूरा समझा सकूं। इतना विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर बनाए रखा, इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो साथी पहली बार इस कहना चाहिए वेबिनार का हिस्सा बने हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले जगह नहीं, सोच बदलनी पड़ती है, और सोच तब बदलती है जब इंसान नए अवसरों को खुले दिल से स्वीकार करता है। इसलिए आइए अपने सभी मेहमानों का हम एक बार फिर हैंडब्रेक से स्वागत करते हैं। साथियों, मैं डॉक्टर नमिता शर्मा झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ और भीलवाड़ा वस्त्र नगरी में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ किसी को प्रभावित करने नहीं आई, बल्कि ये एक ऐसी सोच आप लोगों के साथ साझा करने आई हूँ जो साधारण इंसान को असाधारण उपलब्धियां हासिल करने का आत्मविश्वास देती है। वी बूस्ट, मैंने जैसे सर ने बताया, मैंने जून 2022 से ज्वाइन किया हुआ है और इसने जिस तरह से हमारी कहना चाहिए जिंदगी को परिवर्तित किया, जैसे हमारे सारे सपने पूरे किए, ऐसी आशा हम आपसे करते हैं कि आप जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, वही सारी उम्मीदें, वही सारी आशाएं आपकी भी परिपूर्ण होगी। साथियों, वी बूस्ट सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक सोच है, सिर्फ एक अवसर नहीं है, ये एक बदलाव है, सिर्फ कमाई का माध्यम नहीं है, ये एक नई पहचान बनाने का मिशन है। याद रखिए, जब इंसान अपनी सोच बदलता है तब उसकी दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तब निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। हो सकता है आज की ये प्रस्तुति आपके जीवन का वही मोड़ हो जहां से आपकी सफलता की नई कहानी शुरू हो, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने वाले वही होते हैं जो फैसला लेने का साहस करते हैं। और इसीलिए अगर आज आप सिर्फ सुनने आए हैं तो सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर आप सीखने और निर्णय लेने आए हैं तो आपको एक नई दिशा मिलेगी।
तो आइए पूरे जोश, पूरे विश्वास और बड़ी सोच के साथ वी बूस्ट प्लान की शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप डिजिटली बता सकते हैं कि आप तैयार हैं, और हम स्टार्ट करते हैं। ये प्लान स्टार्ट करने से पहले साथियों, मैं आपको कुछ जरूरी सूचना देना चाहूंगी। वो जरूरी सूचना ये है कि हम सिर्फ इस प्लान से ये समझें कि एक अमीर बनने की कोई योजना है, तो साथियों ये अमीर बनने की योजना नहीं है। ये एक ऐसा प्लान है जो कि ये एक ऐसा प्लान है जो कि अगर आप एक्टिव होकर काम करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, समय, संयम, कौशल और टीम वर्क से काम करते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बिना काम के आय की कोई गारंटी नहीं है। कमाई पूरी तरह आपके प्रदर्शन के ऊपर, आपकी टीम की वृद्धि के ऊपर और आपकी व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो सकता है। अगर आपने स्लॉट परचेज कर लिए और आपने वो स्लॉट परचेज करे, आपने कोई अपने लिए आकस्मिक धन रख रखा था जो कभी किसी सुरक्षा की भावना से आपने रखा था, या लोन लेकर आपने यहाँ पर अगर पैसे लगा दिए हैं, तो हो सकता है कि कोई वित्तीय जोखिम आपको हो जाए। तो परिणाम व्यक्ति व्यक्ति पर अलग हो सकता है। जो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिन 1 करोड़ की इनकम बनाई, कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो इनएक्टिव हैं लेकिन अभी उनको 1 लाख की भी इनकम नहीं हुई। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी आय जनरेट करते हैं, आप कितने एक्टिव होकर इसमें काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सक्रिय भागीदारी का होना बहुत आवश्यक है। बिना सक्रिय भागीदारी के हो सकता है कई बार आपकी इनकम शून्य भी रह जाए। तो यहाँ पर एक और सावधानी आपको रखनी है कि आपने जो भी पैसा निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, या मान लीजिए अपने स्लॉट खरीदे, आपके जो पासवर्ड है जहां पर आपको 12 वर्ड के सीक्रेट कोड मिले होंगे, इसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। चाहे वो व्यक्ति आपका अपलाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है, तब भी आपको उसके साथ ये सब शेयर नहीं करना है। ये एक ऐसा एक व्यावसायिक अवसर आपको मिलने वाला है जो डिपेंड करता है आप कितने टेक्टफुली, कितने कौशल से, कितनी कुशलता से आप एक उद्यमी की भांति यहाँ पर काम करते हैं। अगर आपने बिल्कुल एक्टिव होकर इसको अपना एक बिजनेस समझकर, और आपने कह लीजिए पूरी तरह से अपने आप को तन्मय होकर अगर इस सिस्टम को सौंप दिया, तो डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, आज कल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग नाउ वी बूस्ट इज द पार्ट ऑफ द विस्ट्री। अब वी बूस्ट जो है वो विस्ट्री का पूरी तरह से एक पार्ट हो गया। और विस्ट्री एक वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड इकोसिस्टम है, जहां पर कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी को एक साथ जोड़कर एक सुरक्षित, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत डिजिटल भविष्य की ओर ले जाया जाएगा। यानी ये जो सिस्टम है पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर जब तक आप अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते, तब तक आपका वॉलेट पूरी तरह से सुरक्षित है। पारदर्शी है, यानी आपको पहले से पता होता है पूरा सिस्टम। अगर आपने ढंग से समझ लिया, आपको पता होता है कि एक्टिव होने के बाद आपकी इनकम अगर एक्टिव होकर आप काम करें तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी। एक विकेंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम है। यहाँ पर आप अपने वॉलेट के मालिक खुद होते हैं, क्योंकि ये कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पर आपका कोई ऑनर हो जो आपके वॉलेट के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। जैसे कि आप नौकरी करते हैं तो मालिक का आपकी इनकम के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक मजबूत एक वैश्विक समुदाय बना है, यानी पूरे वर्ल्ड से लोग इस कम्युनिटी के मेंबर बने हैं। यहाँ लोग मिलकर सीखते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बिजनेस है जहां पर डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि ब्लॉकचेन की एक विशेषता है कि अगर डेटा इसके ऊपर एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए, तो फिर वो डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है, पारदर्शी रहने वाला है, और भविष्य के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करने वाला है। ये आपको सिस्टम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप रोज सीखेंगे, सुबह शाम सीखेंगे और डिजिटल एसेट्स बनाएंगे यहाँ पर, और एक ऐसे मजबूत नेटवर्क बनाएंगे जहां से आपके विकास के पूरे पूरे अवसर हैं। ये वेब चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने के कारण यहाँ पर आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। आप पूरी तरह से एक्टिव होकर यहाँ पर जो भी मेहनत करेंगे, कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना मजदूर को उसकी जो तनख्वाह है उसकी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। तो हमारा सिस्टम तो इतना सिक्योर एक सिस्टम है, आपने यहाँ पर काम किया और नैनो सेकंड में जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आ जाएगी।
पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्रणाली है जहाँ पारदर्शिता है, स्वतंत्रता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप पूरी तरह से इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूंगी, अगर इस सिस्टम को समझने से पहले आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हमें टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी क्या है। समय के हिसाब से बदलना, फैशन के हिसाब से बदलना और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना। आप देखिए, क्या पहले के जमाने में जो धोती कुर्ता पहने जाते थे और लहंगा ओढ़नी या साड़ी पहनी जाती थी, क्या सभी वहीं तक सीमित है या हमने अपना ड्रेसअप चेंज नहीं किया? हम सभी ने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया है। आज पहले सब चूल्हे पे खाना बनाते थे, क्या आज भी हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं? नहीं, आज सब घरों में गैस और सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। क्या पहले हम पैदल पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या आज भी हम वैसे ही दूसरी जगह तक जा रहे हैं? नहीं, आज टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें दे दिए हैं। तो जिस तरह से टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी रहने वाले हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आप यहाँ पर एक और अच्छे एग्जांपल्स दे सकते हैं। एक समय था जब नोकिया मोबाइल दुनिया का राजा हुआ करता था, लेकिन स्मार्टफोन्स और एंड्रॉइड के दौर में समय के साथ उसने अपने आप को नहीं बदला और वो अपनी लीडरशिप को खो बैठा। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है एचएमटी घड़ी। एचएमटी घड़ियां कभी भी हर भारतीय की पहली पसंद थी, लेकिन डिजिटल वॉचेस और स्मार्ट वॉचेस के दौर में बदलाव न अपनाने के कारण एचएमटी आज इतिहास बनकर रह गई है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एम्बेसडर भारत की सबसे प्रतिष्ठित कार मानी जाती थी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी, बेहतर डिजाइन और आधुनिक फीचर्स वाली कारों के आने पर वह बाजार में टिक नहीं पाई। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिलता है? जो केवल समय के साथ चलता है वही जीवित रहता है। जो ट्रेंड को समझकर टेक्नोलॉजी को अपनाता है वही भविष्य बनाता है। तो यहाँ हमें क्या समझना है? आज के टाइम के अकॉर्डिंग, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हमने अपने जीने का कहना चाहिए जीने का फलसफा बदल दिया, जब हमने अपना रहन सहन बदल दिया, तो क्या हम अपने आय के साधनों को नहीं बदलेंगे? अगर हमने नहीं बदला तो हम एक स्मार्ट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये तीनों एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के, कि नोकिया और एचएमटी और एम्बेसडर एक छत्र राज कर रहे थे, लेकिन एक छत्र राज करने पर जब इन्होंने अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया, टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के साथ अगर ये आगे नहीं बढ़े, तो आप सोचिए कि अगर ये आगे नहीं बढ़े तो जो एक छत्र राज करने वाले लोग थे वो पीछे रह गए। तो हम तो साधारण मानव है, अगर हमने अपने आप को समय, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदला, हमने अपने इनकम का जरिया नहीं बदला, तो हम भी एक स्मार्ट इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे। तो आज इसी टाइम एंड ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए हमारे सामने हमें जो एक सिस्टम दिया है वो है मिस्टर लाडो ओखुटनिको। इन्होंने हमें वो सिस्टम दिया है जो आज के समय के हिसाब से एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यानी आज का आधुनिक समय जो है, हम समय के हिसाब से अपने आप को स्मार्ट बनाते जा रहे हैं, स्मार्ट वर्किंग करते जा रहे हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे हैं। तो इन्होंने जो हमें सिस्टम दिया वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि हमने अगर अपनी आय के, मैं आपको बार बार कहना चाह रही हूँ, अगर हमने अपनी आय के साधनों को नहीं बदला तो हम, क्योंकि आज गधा दौड़ करने का जमाना नहीं रहा, आज स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट इनकम जनरेट करने का जमाना है। इसीलिए इन्होंने हमें जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बिजनेस दिया है वो वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वेब 3 को समझने के लिए हल्का सा मैं आपको वेब 1 और वेब 2 से इसका कंपेयर करवा देती हूँ। वेब 1 वो टेक्नोलॉजी थी जब हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती थी, हमें इंफॉर्मेशन दी जाती थी, हम पढ़ सकते थे, वेबसाइट के बारे में हम जान सकते थे, हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती थी हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, हम उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते थे। फिर आया वेब 2 में हमारे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होने लगा, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती भी थी और हम इंफॉर्मेशन देने भी लगे, यानी आपस में इंटरेक्शन होने लगा। लेकिन वेब 3 टेक्नोलॉजी जो है वो एक नेक्स्ट इवोल्यूशन है इंटरनेट का, यानी एक इंटरनेट की नई क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी आपके बिजनेस पर किसी एडमिन, किसी सीईओ या किसी मैनेजिंग डायरेक्टर का कंट्रोल
नहीं बल्कि आपके बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल है। आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये एक सिक्योर सिस्टम है, आपकी इनकम को आने से आप तक कोई नहीं रोक सकता। आपकी इनकम पूरी तरह से सुरक्षित होकर आपके पास आएगी। और यहाँ पर हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस्ड अपना बिजनेस किया है और यहाँ पर आपको ऑनरशिप का राइट मिलता है। यानी वेब 1 में आपको सिर्फ रीड कर सकते थे, वेब 2 में आप रीड और राइट कर सकते थे, लेकिन वेब 3 के अंदर आपको ऑनरशिप का राइट मिला है। यानी आपके वॉलेट पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल है, कोई मालिक नहीं है जो आपको इनकम देगा। यहाँ पर आपने जितना काम किया उस अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम है आपके वॉलेट में आएगी, आप उसके ऑनर हैं। कोई भी आपकी इनकम को आने से नहीं रोक सकता, आपकी पोजीशन को नहीं हिला सकता। ये एक ओपन सिस्टम है, एक परमिशनलेस सिस्टम है, जहां पर बैंक से आपको अपना पैसा निकालने के लिए आपके साइन करने पड़ते हैं। उसके बाद वो आपके साइन चेक करता है, तब आपको देता है। यानी आपके पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, बैंक एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, बिचौलिए का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका पूरी तरह से बिना किसी से परमिशन लिए आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से कहना चाहिए मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती है, कम्युनिटी की पावर आपको देखने को मिलती है और एक न्यू इकोनॉमी यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जहां पर हमें अपने वॉलेट के ऊपर अपना स्वामित्व मिला है। टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी का एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। यहाँ देखिए समय के साथ हम कहाँ कहाँ आगे बढ़ते गए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगी। सबसे पहले वस्तु विनिमय था, जहां पर हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन कुछ परेशानियां जब हमें आने लगी तो हमने यहाँ पर एक ऐसे विनिमय के माध्यम की जरूरत होने लगी हमें, जिसमें हम सारी वस्तुओं का आपस में सारी वस्तुओं का जिसमें उसका मूल्य निर्धारित कर सकें और उसे खरीद बेच सकें। तो गोल्ड कॉइन हमारे बीच में आए। गोल्ड कॉइन बहुत महंगी धातु होने के कारण इसको कहना चाहिए यूज में लाना हमारे लिए पूरा परफेक्ट नहीं हो पा रहा था, मुश्किलें आ रही थी। फिर सस्ते कॉइन खोजे गए, यानी चांदी के, फिर पीतल के, तांबे के, कांसे के सिक्के हमारे बीच में लाए गए। लेकिन आवागमन के साधनों की कमी के कारण बड़े पेमेंट करने में प्रॉब्लम होने लगी, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होने लगा। तो हमें लगने लगा कोई हल्की मुद्रा हमारे बीच में होनी चाहिए, जो ज्यादा वजन ना ले, ज्यादा जगह ना ले। ऐसे में पेपर करेंसी का जन्म हुआ। और पेपर करेंसी के टाइम पे हमें ये कह लीजिए पेपर इशू करने के लिए बैंक नाम की संस्था स्थापित की गई और वहां पर उसका टाइम होता था 9 से 5। तो हमें लगता था कि 9 से 5 के बाद पेमेंट लेना देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्लास्टिक कार्ड हमारे बीच में लाए गए, यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। लेकिन यहाँ पर भी कुछ फ्रॉड होने के कारण, कुछ परेशानियां होने के कारण फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी हमारे बीच में आई। अब आज हम घर बैठे, हमें बैंक तक भी जाने की जरूरत नहीं है, एटीएम सेंटर तक भी जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठ के आधी रात को भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है कि समय के हिसाब से हम कहाँ से चले थे, वस्तु विनिमय तक से चले थे, इलेक्ट्रॉनिक मनी तक पहुंच गए। तो क्या हम यही रुकने वाले हैं? नहीं, हम इससे आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी अब हमारे बीच में आ चुकी है। शुरू में लोग इससे डरते थे, भारत सरकार ने भी इसका विरोध किया, लेकिन आज देखिए भारत सरकार ने भी इसे खुले दिल से स्वीकार कर लिया है और भारत सरकार अपना खुद का क्रिप्टो यानी ई रूपी के नाम से एक डिजिटल करेंसी हमारे बीच में लेकर आई है। तो जब समय के हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आज जरूरत है एक ऐसे स्मार्ट सिस्टम की, एक ऐसे प्लान बी की। चाहे हम आज किसी भी बिजनेस से जुड़े हों, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों, या कह लीजिए कोई नौकरी हम कर रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती है, हमारे सारे सपने पूरे नहीं होते, हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो आप अगर ऐसे किसी माध्यम से जुड़े हैं जहां से अगले 5 साल में अगर आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो आप इस प्लान के ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सोर्स आपके पास नहीं है जिससे 5 साल में आपके सारे सपने पूरे हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मेटावेल बूस्ट प्रोग्राम जो है वो 5 तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 5 तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, मतलब यहाँ 5 तरह के स्लॉट है। लेवल 1 और लेवल 6 जो है वो S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी यहाँ पर आपके इस स्लॉट के अंदर 30 व्यक्ति आकर बैठेंगे और डिफरेंट तरह से आपको इनकम देंगे। लेवल 2 और लेवल 7 यानी स्लॉट 2 और स्लॉट 7 S14 एल्गोरिदम के ऊपर है बेस्ड है। यहाँ पर 14 सर्कल्स है, यानी आपके 14 पार्टनर्स यहाँ पर आकर बैठेंगे, अपनी जगह लेंगे और आपको टाइम टाइम पर इनकम देंगे। लेवल 3 और लेवल 8 यानी स्लॉट 3 और 8 जो हैं वो S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 6 व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठेंगे और आपको डिफरेंट तरह से इनकम देकर जाएंगे। लेवल 4 और लेवल 9 ये जो है
ये S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर 3 सर्कल से, यानी 3 व्यक्ति आकर यहाँ बैठेंगे और आपको इनकम देंगे। लेवल 5 और लेवल 10 ये 5वां एल्गोरिदम है, यानी S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 2 व्यक्ति आपके स्लॉट में एंटर करेंगे और आपको डिफरेंट तरह से इनकम देकर जाएंगे। तो ये मेटावेल का वी बूस्ट प्रोग्राम जो है, विस्ट्री वी बूस्ट जो प्रोग्राम है, यहाँ पर 5 तरह के एल्गोरिदम है, 5 डिफरेंट तरह से आपको यहाँ पर इनकम मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम में हमें एंट्री कैसे करनी चाहिए, यानी इस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति अगर एंट्री करेगा तो कैसे करेगा, इसको एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसको अगर एंट्री किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जब सिस्टम में आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको जो व्यक्ति सिस्टम में लेकर आया, आप उसके स्लॉट के अंदर अपनी पोजीशन लेंगे, अपनी पोजीशन को पहले एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आप डिफरेंट पर्संस को अपनी टीम में लाएंगे, यानी अपनी टीम की ग्रोथ करेंगे, डिफरेंट पार्टनर्स को इन्वाइट करेंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को बड़ा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वी बूस्ट के अंदर हमें क्या करना होगा। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं 3 तरह के वॉलेट्स, यानी आपको सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। वॉलेट आप ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, इसमें से किसी को भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो व्यक्ति सिस्टम में लेकर आ रहा है वो आपको प्रॉपर रूप से गाइड करेगा कि आपको कौन सा वॉलेट क्रिएट करना चाहिए। अब बताइए आप, ये जो वॉलेट है पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर ना तो हमें अपना एटीएम देना पड़ेगा, ना हमें अपना पैन कार्ड देना होगा, ना आधार कार्ड देना होगा, ना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। सब कुछ सुरक्षित है। आपको अपनी कोई भी पर्सनल चीज यहाँ पर, अपना आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर शेयर नहीं करना पड़ेगा। जब इनमें से किसी भी वॉलेट से आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर इनमें से कोई भी एक वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, जब इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं इस तरह के 12 पेज के पासवर्ड आपको मिलेंगे। ये सभी को डिफरेंट मिलेंगे और दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपके पासवर्ड को रीजनरेट कर पाए। तो यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने जो भी पासवर्ड आपको मिले हैं इसको कहीं लिख कर रख लेना है, या इसको अलमारी में, लॉकर में कहीं लिखकर सेव करके रखना है, क्योंकि ये खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी आपसे खो जाता है या मोबाइल से आपका वॉलेट डिलीट हो जाता है और आपको अपना वॉलेट वापस से डाउनलोड करना है, तो उस वक्त आपको जरूरत होगी इन 12 पासवर्ड की। अगर ये 12 पासवर्ड आपको नहीं मिले, आप अपना वॉलेट वापस से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने किसी से ये पासवर्ड शेयर कर दिए तो जितना मालिकाना हक आपके वॉलेट के ऊपर आपका है, उतना ही मालिकाना हक उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। और आपकी इनकम आने से पहले वो अपनी, आपकी इनकम हो सकता है आपके वॉलेट से निकाल ले। तो आपको कभी किसी के साथ ये पासवर्ड शेयर नहीं करने हैं। यहाँ पर 2 तरह की करेंसी यूज आती है, एक तो पोल और एक सीएस। यानी हमारा जो वॉलेट है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर आधारित है, उसके ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। तो यहाँ पर जो पॉलीगॉन मैटिक है, हमें पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर एक मिनिमम फीस पे करनी पड़ती है जो पोल में जाएगी। सीएस कॉइन हमारी खुद की कम्युनिटी का टोकन है और ये वी बूस्ट में ट्रांजेक्शन करने के काम आता है। ये सीएस कॉइन क्या है, मल्टी टोकन पेमेंट है। अब तो सीएस के साथ हमारे पर मल्टी टोकन पेमेंट भी हमारे यहाँ पर कहना चाहिए लाइव है। पहले हम सीएस से अपनी एंट्री करते थे, लेकिन अब सीएस के अलावा भी हम यहाँ पर यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई, डब्ल्यूईटीएच, डब्ल्यूपीटीसी और डब्ल्यू पोल या पोल से भी हम अपने सिस्टम में अपने स्लॉट को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने स्लॉट को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब इन सपोर्टेड टोकन से अगर हम अपने स्लॉट को अपग्रेड कर रहे हैं या एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसको पहले सीएस में वो कन्वर्ट होगा। और जब आपके जो ये डिफरेंट कॉइन्स है या टोकन्स हैं, जब ये सीएस में कन्वर्ट होंगे तो बहुत सारे सीएस जो है वो बर्न होंगे। और जब सीएस का एक पोर्शन बर्न होगा तो सीएस की क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड होती जाएगी। और जब सीएस की क्वांटिटी लिमिटेड होती जाएगी, लेकिन सीएस का जो यूज है वो बढ़ने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब किसी की डिमांड बढ़ती है, उसका यूज बढ़ता है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड होती है, तो ऐसे में उसकी प्राइस की बढ़ने की पूरी संभावना होती है। स्मार्ट पाथ इन वी बूस्ट। आपकी स्क्रीन पे 3 ब्लॉक बने हुए नजर आ रहे हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। अगर आपने कभी इस तरह के नेटवर्क में काम नहीं किया है,
डिजिटल कहना चाहिए सिस्टम के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप 1 लेवल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी आप मिनिमम लेवल 1 या 2 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है डिजिटल बिजनेस के बारे में, आपने इस तरह के कभी सिस्टम किए हैं, इस कॉन्सेप्ट में काम किया है, तो आप ब्लॉक 2 से यानी तीसरे और पांचवें लेवल के बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप हैंडसम इनकम कहीं से अर्न करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्टिव यूजर हैं तो ही आपको पूरा बेनिफिट लेना चाहिए, अदरवाइज मिनिमम से स्टार्ट आपको करना चाहिए। लेकिन आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट में पहले काम किया है, उनके बारे में आप टीम को बिल्ड करना जानते हैं, आप हाई स्पीड से प्रोग्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में आप 7 से 10 लेवल में कहीं पर भी अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेवल 7 और लेवल 10 के बीच में अपना बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर, हमने वॉलेट अपना क्रिएट कर लिया है। अब हमें अपने आप को सिस्टम में रजिस्टर करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी यूजर नेम की, एक ईमेल बनाना होगा, ईमेल का एड्रेस हमें बनाना होगा, एक पासवर्ड हमें क्रिएट करना होगा। जब हम यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो फिर हमें उस एक ओटीपी आएगा सिस्टम से, मेल से हमें हमारे इनबॉक्स में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के थ्रू हम अपने क्रिप्टो वॉलेट को अपने ईमेल आईडी से कनेक्ट करेंगे। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर जो ओटीपी लेने से पहले पासवर्ड को बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में हमें क्रिएट करना है, ताकि कोई परेशानी हमें नहीं आए। इस बारे में आपका जो अपलाइन है वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। अब जब आपने मोबाइल से अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो ये इस तरह का 2 तरह के दिख रहे हैं। अगर मोबाइल से आप करेंगे तो किस तरह का इंटरफेस आएगा, और अगर मान लीजिए लैपटॉप या टैबलेट से आप कर रहे हैं तो आपके पास किस तरह का इंटरफेस आने वाला है। आपने जब अपने आप को रजिस्टर कर लिया सिस्टम के अंदर, यानी ओटीपी आपके पास आ गया, आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, अब यहाँ पर आप पासपोर्ट एनएफटी को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपके ऊपर साइड में आपको दिख रहा होगा क्रिएट पासपोर्ट एनएफटी का बटन आपको दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पासपोर्ट एनएफटी पेज जो आएगा उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है, आपको जो व्यक्ति सिस्टम में लेकर आना है उसकी अपलाइन मतलब आपका जो अपलाइन है उसकी आईडी या उसका रेफरल लिंक आप जब यहाँ पर लगाएंगे। हमने जब अपने ट्रस्ट वॉलेट से जब सिस्टम में एंट्री करते हैं तो वहां पर एक डिस्कवर का पेज आता है। जब डिस्कवर का पेज आता है तो वहां पर आपको अपने अपलाइन का आईडी जो है वो पेस्ट करना होगा। जब आप अपलाइन का आईडी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम में एंट्री मिलेगी, आपका जो पेज खुलेगा वहां पर लेफ्ट साइड में आपको क्रिएटिंग योर पासवर्ड एनएफटी दिखेगा। उसको जब बटन को क्लिक करेंगे आप वहां पर चेक करेंगे कि आपके अपलाइन की आईडी आपको वहां शो हो रही है क्या, उनकी आईडी शो हो रही है, उनकी फोटो, उनका नेम शो हो रहा है। अगर ये सब चीजें आपको शो हो रही है तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना निक नेम या अपना नेम जो भी आप अपनी डिटेल में देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। वी बूस्ट में एंट्री करने से आपको 2 फायदे हैं। एक तो आपको वी बूस्ट में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, स्लॉट परचेज करें, लेकिन यहाँ पर आपको 2 फायदे हैं। यहाँ पर आपको जो वी बूस्ट के अगले सिस्टम आ रहे हैं, गेमिंग जोन हमारा जो आने वाला है उसमें भी आगे हमें एंट्री मिलने वाली है। वो कैसे मिलने वाली है, यहाँ पर आपकी जो एनएफटी क्रिएट की जाएगी, यानी वहां पर आपको उससे जो बीजीबी कूपन आपको यहाँ मिल रहे हैं, और बीजीबी कूपन से आपको नेक्स्ट जो हमारा गेम आ रहा है, फ्यूचर गेम जो आने वाला है, उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ बोनसेस और एडवांटेजेस मिलेंगे जो हम गेम में यूज कर पाएंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन वी बूस्ट में लेने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे गेमिंग जोन में मिलने वाली है। यानी 1 जर्नी 2 एक्सपीरियंस, यानी हम वी बूस्ट में एंटर कर रहे हैं और हमें 2 जर्नी मिलने की यहाँ पर, एक तो वी बूस्ट और एक मेटा वी गेम। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आम के आम गुटलियों के दाम हमें मिलने वाले, यानी एंट्री हम कर रहे हैं वी बूस्ट में और फ्यूचर के लिए हमें यहाँ पर बीजीबी कूपन भी मिलने वाले हैं। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट 10 लेवल्स जो हमारे हैं। आपको इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि 5 तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक मैंने आपको 5 एल्गोरिदम बताया, S30, S14, S6, S3 और 2। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने अभी जैसे आपको कहा कि हमें बीजीबी मिलने वाले हैं, यहाँ पर वो कैसे मिलने वाले हैं। तो फॉर लेवल 1 आप देखिए 30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ 10 VGF यानी अमाउंट आपको पे करना पड़ा है स्लॉट को परचेज करने के लिए, 10 VGF।
यहाँ मैं आपको याद दिला दूं 1 BGF इक्वल्स टू करीब करीब 100 रुपीज से 100 रुपीज होते हैं। और यहाँ पर अगर आप सिस्टम में एंट्री करें तो 10 BGF अगर सपोज इसकी प्राइस है, 10 BGF इसकी प्राइस है, यानी हमको यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपए इसके स्लॉट को परचेज करने के लिए। जब हम इस स्लॉट में एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी जो कि पूरे अमाउंट की 10% है। हर स्लॉट की 10% हमें फी पे करनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन के रूप में, और उससे हमें मिलेगा जो हमारी स्लॉट की प्राइस है उसके बराबर बीजीबी। जैसे पहले लेवल में हमें 10 BGF पे करने पड़ रहे हैं, उसका 10% यानी 1 BGF सब्सक्रिप्शन चार्ज हमें देना पड़ रहा है, और हमें 10 BGB यानी स्लॉट के अमाउंट के बराबर हमें बीजीबी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और इसी तरह ये पूरे महीने में आपको अवेलेबल होंगे। और आप यहाँ देखिए आपने टोटल पे कितना किया है फर्स्ट लेवल के लिए, 11 BGF। लेवल 2 की बात करते हैं तो इसकी प्राइस है 80 BGF, 10% सब्सक्रिप्शन यानी 8 BGF इसके लिए देने होंगे। टोटल हमने पे किया 88 BGF और हमें मिले 80 BGB फ्री ऑफ कॉस्ट। लेवल 3 की बात करते हैं तो लेवल 3 की प्राइस है 400 BGF और इसका सब्सक्रिप्शन हमें पे करना पड़ेगा 10% यानी 40 BGF। टोटल हमने 440 BGF पे करा और हमें 400 BGB जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिले। आपको लग रहा होगा हम प्राइस जो दे रहे हैं वो बीजीबी की दे रहे हैं, तो नहीं, ये अमाउंट हमारे स्लॉट की प्राइस का है और बीजीबी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जो अभी इसमें हमारे काम आने वाले नहीं है, लेकिन आगे इसके बारे में बहुत इसका बेहतरीन यूज आगे जाकर होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, जितना भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं हर स्लॉट की प्राइस का, हम डिटेल में इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बात कर रही हूँ। उससे उतना ही उस स्लॉट का 10% हमें सब्सक्रिप्शन के ऊपर देना पड़ेगा, और जितनी प्राइस स्लॉट की है उतने ही बीजीबी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं लेवल 1। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेवल 1 आप देखिए, लेवल 1 में S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस है। अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा S30 एल्गोरिदम में मतलब 30 व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं, आपके स्लॉट में आने वाले हैं। अब ये 30 व्यक्ति कहाँ से आएंगे, आपको देखकर घबराहट होगी मैं इतने सारे लोग कहाँ से लाऊंगा, तो मैं आपको तसल्ली दे देती हूँ, ये सिर्फ आपके काम करने से नहीं आएंगे, बल्कि आपके काम करने के साथ साथ आपका अगर अपलाइन एक्टिव है तो उसके काम करने से भी आएंगे, आप जिन व्यक्तियों को लेकर आएंगे सिस्टम में उनके काम करने से भी आएंगे, और आपके अपलाइन के जो दूसरे आपके जो अपलाइन के दूसरे डाउनलाइन है जो कि आपके क्रॉस लाइन कहलाने वाले, उनके काम करने से भी आपको यहाँ पर इनकम आने वाली है। तो चाहे वो व्यक्ति किसी के भी काम करने से आए, आपको इनकम किस तरीके से देंगे, पहला और दूसरा व्यक्ति जब सिस्टम में एंटर करता है किसी के भी काम करने से उसकी इनकम जाने वाली है अपलाइन के पास। जैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 14 व्यक्ति तक, तीसरे व्यक्ति से 14 व्यक्ति तक अगर सिस्टम में प्रवेश करते हैं, हर व्यक्ति आपको स्लॉट की प्राइस का 25% यानी 10 BGF उसकी प्राइस है, यानी हर व्यक्ति आपको 2.5 BGF देगा, यानी 250 रुपए हर व्यक्ति देगा। आपने कितने लगाए थे, 10 BGF। 4 व्यक्तियों ने मिलकर ही आपको पूरे स्लॉट की प्राइस दे दी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन ग्रीन कलर की, आप देखिए लास्ट में 15 से लेकर अगर 29 व्यक्ति तक आप देखते हैं, बीच में आपका एक 22वां व्यक्ति और 30वां व्यक्ति जो है ये आपको इनकम नहीं देगा, क्योंकि इससे रिसाइकिल में जाएगी ये इनकम। बाकी सारे व्यक्ति आपको 5 यानी 50% आपके स्लॉट की प्राइस का देकर जाएंगे। आप सोचिए अपना बिजनेस आपने स्टार्ट करा था 10 BGF से और आपको इनकम कितनी हुई है, 100 BGF। अगर INR में हम बात करते हैं 1000 रुपए में आपने स्लॉट परचेज करा था, और जब ये 30 व्यक्ति आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं आपको कितनी इनकम देकर जाते हैं, 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए से आपकी इनकम कितनी हो गई, 10,000 रुपए। अब बताइए कहीं पर है ऐसा सिस्टम कि आप अपना एक प्रोडक्ट 1000 रुपए में लेकर आते हैं, आप उसे 10,000 रुपए में, उससे 10,000 रुपए में 10,000 रुपए एकदम से एक ही स्लॉट में अर्न कर पाए। देखिए इतना शानदार सिस्टम ये है। लेवल 2 और की हम बात करते हैं, स्लॉट 2 की हम बात करते हैं, S14 एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। यानी यहाँ पर आप देखिए 14 व्यक्ति आपके स्लॉट में प्रवेश करेंगे, पहला और दूसरा व्यक्ति किसी के भी काम करने से आए, चाहे आपके अपलाइन के, चाहे आपके क्रॉस लाइन के, चाहे आपके डाउन लाइन के, किसी के भी काम करने से अगर वो आता है, पहले दूसरे व्यक्ति की इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी।
तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति जब सिस्टम में प्रवेश करेगा तो आपकी स्लॉट की प्राइस थी 80 VGF और उसका 20% यानी 16 आपको रुपए 16 VGF आपके वॉलेट में आ जाएंगे इन तीनों व्यक्ति के प्रवेश करने से। 7वें से लेकर 13 व्यक्ति तक जब आपके सिस्टम में आएंगे, आपके स्लॉट में आके बैठेंगे, हर व्यक्ति आपके स्लॉट की प्राइस का 80% आपको देगा, यानी 64 हर व्यक्ति आपको देकर जाएगा। अब आप देखिए आपने कितने रुपए से एंट्री करी थी, 80 VGF से, यानी 8,000 रुपए से, और आपको इनकम इन 14 व्यक्तियों के सिस्टम में आने से कितनी इनकम आपको आई है, 496 VGF। अगर INR में बात करें तो 49,600 रुपए, करीब करीब 50,000 की इनकम आई है, जबकि आपने स्लॉट परचेज किया था 8,000 रुपए। और ये व्यक्तियों के आने से आपको इतनी इनकम आई, जिसमें सिर्फ आपके काम करने से नहीं आई है, बाकी आपके अपलाइन डाउनलाइन के काम करने से भी आपको यहाँ पर इनकम होती है। लेवल 3 यानी स्लॉट 3 की हम बात करते हैं। स्लॉट 3 S6 एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है, यानी यहाँ पर 6 व्यक्ति आपके सिस्टम में आपके स्लॉट में प्रवेश करेंगे। इस स्लॉट की प्राइस है 400 VGF, INR में बात करें तो 40,000 रुपए। पहला दूसरा व्यक्ति जब स्लॉट में प्रवेश करता है तो उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास जाती है। आप देखिए जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति आपके सिस्टम में आता है, आपको देता है 100% स्लॉट की प्राइस, यानी 400 VGF में 40,000 रुपए में आपने स्लॉट खरीदा, तीसरा व्यक्ति आपको दे रहा है 400 VGF यानी 40,000, चौथा व्यक्ति भी 40,000, पांचवा व्यक्ति भी 40,000। आपने स्लॉट खरीदा था 400 VGF का यानी 40,000 में, आपको स्लॉट में आ गए 1,20,000। और जैसे ही छठा व्यक्ति सिस्टम में प्रवेश करेगा, रिसाइकिल हो जाएगा, इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। अब यहाँ पर भी जो 6 व्यक्ति आ रहे हैं, सिर्फ आपके काम करने से नहीं, बल्कि आपके एक्टिव अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से आपको इनकम आ रही है। लेवल 4 स्लॉट 4 की बात करें तो SC एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। SC एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है, यानी 3 व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, 1,000 VGF का ये स्लॉट है, यानी 1,00,000 रुपए का ये है। अब आपको लग रहा होगा 1,00,000 रुपए, तो आप देखिए पिछले स्लॉट में आपने कितने कमाए थे, 5 व्यक्तियों से आपको इनकम आई थी कितनी, 5 व्यक्तियों से आपको इनकम आई थी 1,20,000। तो आपने 1,00,000 रुपए में सपोज कीजिए स्लॉट परचेज कर लिया, आपको पहला व्यक्ति आएगा, आपको देगा 100% स्लॉट की प्राइस यानी 100 VGF, 1000 VGF। दूसरा व्यक्ति भी 1000 VGF, मतलब 1-1 लाख रुपए ये दोनों व्यक्ति आपको देंगे। आपने 1,00,000 रुपए में स्लॉट खरीदा, आपको 2,00,000 रुपए दो व्यक्तियों के आने से मिल गया। तीसरा व्यक्ति जैसे ही आपके स्लॉट में प्रवेश करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, ये स्लॉट वापस से खाली होकर आपको इनकम देने के लिए तैयार है, और ये इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, रिसाइकिल वाली। यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपका डायरेक्ट रेफरल का स्लॉट है, यानी यहाँ पर आपको आपके अपलाइन से कुछ इनकम आने वाली नहीं, यहाँ पर आपको आपके डाउनलाइन से इनकम आने वाली है। लेवल 5 की बात करते हैं, S2 एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। इस स्लॉट में सिर्फ 2 व्यक्ति प्रवेश करेंगे। इसकी प्राइस है 2000 VGF यानी 2,00,000 रुपए। पिछले स्लॉट में हमने कितने कमाए थे, 2,00,000 रुपए। अब यहाँ पर जैसे ही आपने सिस्टम में एंट्री करते हैं, पहला व्यक्ति एंट्री करता है, वो आपको स्लॉट की पूरी प्राइस दे देता है, मतलब 2,000 VGF यानी 2,00,000 रुपए। दूसरा व्यक्ति जैसे सिस्टम में प्रवेश करता है, वो आपका रिसाइकिल कर देगा, और इनकम जो है रिसाइकिल की अपलाइन के पास चली जाएगी। अब यहाँ देखिए आप, 2,000 VGF में हमने स्लॉट परचेज करा था, हमको इनकम भी मिल गई 2,000 VGF, यानी 2,00,000 रुपए में आपने स्लॉट परचेज करा था, और आपको 2,00,000 रुपए की इनकम आ चुकी है। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, ये आपके डायरेक्ट रेफरल से फिल होने वाले सर्कल से, यहाँ आपको अपलाइन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं लेवल 6 यानी S30 एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। 1000 VGF का ये स्लॉट है, यानी 1,00,000 रुपए से आप इसे परचेज करेंगे। S30 मतलब वही पहले वाले स्लॉट की तरह इसका मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पर 2 व्यक्ति जब स्टार्टिंग में आएंगे तो इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी। फिर तीसरे से लेकर 14वें व्यक्ति तक, तीसरे से लेकर 14वें व्यक्ति तक जो भी व्यक्ति प्रवेश करेंगे, आपको 25% ऑफ स्लॉट देकर जाएंगे, यानी 1000 VGF का स्लॉट है तो आपको 250 VGF यानी 1,00,000 रुपए का स्लॉट है, यानी हर व्यक्ति आपको 25-25 हजार रुपए देकर जाएगा, तीसरे से लेकर 14वें व्यक्ति तक। फिर लास्ट लाइन आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, यहाँ पर हर व्यक्ति जो सिस्टम में प्रवेश करेगा, स्लॉट में आएगा आपके, वो हर व्यक्ति आपको 50% ऑफ आपके स्लॉट की प्राइस देगा, यानी हर व्यक्ति आपको 50 हजार रुपए की प्राइस देकर जाने वाला है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको अप के काम करने से, अपलाइन के काम करने से, डाउनलाइन के काम करने से, और क्रॉस लाइन के काम करने से भी इनकम आने वाली है। लेवल 7 S14 यानी
14 व्यक्ति स्लॉट में आने वाले हैं। इसकी प्राइस से 3000 VGF यानी 3 लाख रुपए। अब आपको लग रहा होगा 3 लाख रुपए, तो आप देखिए पिछले स्लॉट में आपने कितना कमाया था। पिछले स्लॉट में आपने 1000 VGF में आपने स्लॉट परचेज किया था और आपको 10 गुनी इनकम यानी 10,000 VGF मिले थे, यानी 10 लाख रुपए की इनकम आई। तो S6 में आपने जब 10 लाख रुपए की इनकम अर्न करी है, तो S7 आपने कितने में खरीदा? 3000 VGF में, मतलब 3 लाख रुपए में। और जैसे ही पहले दूसरे व्यक्ति आए, इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति आपके स्लॉट की प्राइस का 20% आपको देकर जाएगा, यानी तीनों व्यक्ति आपको 60,000 रुपए देकर जाएंगे। और छठा व्यक्ति, जो छठा व्यक्ति है वो आपका होल्ड हो जाएगा। फिर आप देखिए 7वें से लेकर 13वां व्यक्ति जब आपके स्लॉट में प्रवेश करता है, हर व्यक्ति आपको 2400 रुपए देकर 2400 VGF देता है, यानी 2,40,000 रुपए की इनकम आपको देता है। और जैसे लास्ट वाली यानी आपको S14 यानी 14th व्यक्ति वहां पे प्रवेश करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा और ये इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। आप सोचिए, आपने 7वां को इनकम मिलने वाली नहीं है। अब मैजिक देखिए यहाँ पर, अगर 30 व्यक्ति डायरेक्ट आप सिस्टम में लेकर आते हैं इस वी बूस्ट प्रोग्राम के अंदर, तो स्लॉट 1 की S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था। 10 VGF आपने इसकी प्राइस पे करी। एक राउंड ले पाएंगे 30 व्यक्ति। एक राउंड में आपको इनकम आई 100 VGF, यानी टोटल आपको इनकम आई है 100 VGF। स्लॉट 2 की बात करते हैं, S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 14 व्यक्तियों से एक स्लॉट पूरा होता है। 80 VGF इसकी प्राइस आपने दी है। 14 व्यक्तियों से फिल होता है, तो आप 30 व्यक्तियों से 2 राउंड कर पाएंगे। आपको इनकम स्लॉट एक बार में, एक राउंड में 496 VGF आती है, तो 2 राउंड में आपको आएगी 992 VGF। इसी तरह स्लॉट 3 की अगर हम बात करते हैं, 400 VGF से ये स्लॉट आपने परचेज किया था। 6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। आपने 5 राउंड यहाँ पर ले लिए। एक राउंड में आपको इनकम आई है 1200 VGF, यानी टोटल 5 राउंड में आपको इनकम आई है 6000 VGF। 3 स्लॉट में अगर आपने एंट्री करी है 30 व्यक्तियों को लेकर, आपने अपना इन्वेस्टमेंट जो किया था, उस इन्वेस्टमेंट से आपको जो इनकम आई है वो कितनी आई है? आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 490 VGF का। आपको जो इनकम आई है वो कितनी आई है? 7,07,092 VGF, यानी 7,09,200 रुपए की इनकम आपको सिर्फ 3 स्लॉटों से हुई है, 30 व्यक्तियों के आने से। अगर खुदा न खास्ता अगर 7 लेवल में 30 व्यक्ति आप एंटर करवा देते हैं, तो देखिए चौथा लेवल S3 एल्गोरिदम का पे बेस्ड है। 1000 VGF उसकी प्राइस है। 30 व्यक्ति मिलकर 10 राउंड लेंगे। एक राउंड में आपको इनकम मिली 2000, तो 10 राउंड में आपको मिलेगी 20,000 VGF। इसी तरह 5वां स्लॉट S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 2000 VGF आपने प्राइस पे करी है। 30 व्यक्ति 15 राउंड लेंगे। एक राउंड में आपको इनकम मिलती है 2000 VGF। तो आप बताइए 15 राउंड में कितने मिलेगी? 3000 VGF। इसी तरह स्लॉट 6 की अगर हम बात करते हैं, S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 1000 VGF आपने इसकी प्राइस पे करी है। 30 व्यक्ति मिलकर एक ही राउंड ले पाएंगे, आपको इनकम मिलेगी टोटल 10,000 VGF। स्लॉट 7 की बात करते हैं, S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 3000 VGF आपने पे किए हैं। राउंड आपने कितने लिए? 2 राउंड लिए हैं।
दो राउंड लिए 30 व्यक्तियों से, आपको एक राउंड में मिले 18,600 वीजीएफ, तो दो राउंड में मिलेंगे 37,200 वीजीएफ। अब आप देखिए, आपने 7 लेवल में एंट्री करी थी, कितने रुपए से आपने आपने जो भी एंट्री करी, आपसे आपको उसकी इनकम कितनी होने वाली है, आपको टोटल इनकम बोले तो आपको 1,04,292 वीजीएफ मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें इनकम की, तो यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं आपको, करीब 1 लाख प्लस की इनकम आपको मिलने वाली है, 1 करोड़ प्लस की इनकम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर 10 लेवल से आप एंट्री करते हैं, आप 10 लेवल से एंट्री करते हैं 30 व्यक्तियों के साथ, आप सोचिए 8वां लेवल S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था, 6,000 में आपने परचेज किया था, 30 व्यक्ति मिलकर 5 राउंड लेंगे, एक राउंड में आपको इनकम थी 18,000 वीजीएफ, तो आप सोचिए 5 राउंड में आपको इनकम मिलने वाली 90,000 वीजीएफ। स्लॉट 9 की बात करें, SC एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था, 12,000 वीजीएफ इसकी प्राइस थी, आपने 10 राउंड लिए हैं, एक राउंड में मिले 24,000 वीजीएफ, तो 10 राउंड आपके 10 राउंड में मिले 1,80,000 वीजीएफ। स्लॉट 10 की हम बात करते हैं, 18,000 वीजीएफ इसकी प्राइस थी, 15 राउंड लेंगे 30 व्यक्ति मिलकर, एक राउंड में आपको मिले 18,000 वीजीएफ, तो आप सोचिए कि 15 राउंड में कितने मिलेंगे, 2,70,000 वीजीएफ। अगर कहीं 30 व्यक्ति आपके 10 राउंड में मिलकर 10 लेवल में पहुंच गए, आपको इनकम देंगे 6,43,00,000 रुपए की इनकम आपको देने वाले हैं। आप बताइए, क्या इतना अमेजिंग सिस्टम आपके पास कोई हो सकता था क्या, जितना सिस्टम ये है? बस जरूरत है तो आपके एक्टिव होकर काम करने की। हम बात करते हैं CS की, जो हमारा नेटिव कॉइन है, हमारा नेटिव टोकन है यहाँ पर, यानी CS कॉइन हमारा वो करेंसी है जिससे हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं। और CS अब इसकी सप्लाई टोटल थी 43 करोड़ के बीच में इसकी सप्लाई थी, और अब CS बर्न होने लगे हैं तो इसकी सप्लाई कम होने लगी, जब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वी प्लेस, वी डेक्स, वी एकेडमी, यहाँ सब में CS का यूज होने वाला है, गेमिंग जोन में भी इसका यूज होने वाला है। आप सोचिए TNS में इसका यूज होता आ रहा है, तो आप सोचिए जब इसका यूज इतना ज्यादा बढ़ने वाला है और इसकी सप्लाई धीरे धीरे लिमिटेड होने वाली है, तो आप सोचिए कि इसकी प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ने वाली होगी। तो मैंने आपको ये जो पूरा सिस्टम समझाया, यहाँ पर अब आप गौर करिए, अपने अपने अंदर झांक कर देखिए, हमने जो सपने देखे हैं वो मेहनत से पूरे होते हैं, हमारी सफलता हमें मेहनत से मिलती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपके सारे सपने पूरे हो पा रहे हैं? कि आप एक स्वस्थ जीवन, ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण जीवन, आर्थिक आजादी की आपको मिली हुई है, मानसिक शांति आपको मिली है, क्या आपका परिवार सुखी है, सारी फरमाइशें वगैरह आपकी पूरी हो रही है, क्या आप साथ में पूरी तरह से समय बिता पा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं, क्या आपका एक शानदार सा घर जैसा आप चाहते हैं, सपनों का घर, क्या आपका घर सपनों का घर है? एक मनपसंद करियर जो आपने चुना, क्या आपके बच्चों ने भी वही मनपसंद करियर चुनने में सक्षम हो पा रहे हैं? क्या आप जगह जगह की यात्रा कर पा रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर पा रहे हैं? अगर आप ये सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आपने अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आपको यहाँ पर 5 मंत्रों की जरूरत है। आपका लक्ष्य निर्धारित कीजिए, नियमित रूप से प्रयास कीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अनुशासन से काम करिए, यानी रोज वर्किंग एक्टिव होकर करिए, और एक धैर्य हमेशा बना के रखें, सिस्टम के ऊपर भरोसा हमेशा पूरा रखें। क्योंकि ये जो सपने हमने देखे हैं, ये सपने पूरे करने के लिए हमें रुपया भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो जब तक हम ये सब 5 मंत्रों का ध्यान नहीं रखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे, नकारात्मक तरफ से अपने आप को नहीं बचाएंगे, तो वो सपने हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो सपने वही सच होते हैं जिनके पंख होते हैं, और जिनके पंख होते हैं मेहनत के, और उड़ान होती है विश्वास की। तो आपके सामने एक ऐसा ही सिस्टम मैंने आपको समझाया है, जहां पर मेहनत के पंख हैं और विश्वास की उड़ान है। क्योंकि ये सिस्टम पिछले 4 सालों से चल रहा है, तो ये कहीं आपको छोड़कर भागने वाला नहीं है। ये हमारा सिस्टम जो है रेफर एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। आप देखिए, आपको अमिताभ बच्चन, ये कभी हमारे सामने कल्याण ज्वेलर्स के सोने की तारीफ करते नजर आते हैं, तो कभी हमें सोने को गिरवी रखकर लोन दिलाने की बात करते हैं, कभी हमें कहते हैं कि सरदर्द अगर आपको हो गया टेंशन से तो सिर में नवरत्न तेल लगा दीजिए, कभी आके हमारे सामने कहते हैं कि अगर कहीं नवरत्न तेल की बूंद कपड़ों पे गिर गई तो घड़ी डिटर्जेंट के इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करिए। सदी के महानायक, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिनके शायद सारे सपने पूरे हो चुके हैं, जिनके कहना चाहिए
बेटों के, पोते पोतियों के सपने भी शायद पूरे हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर ये इंसान 10 रुपए की घड़ी डिटर्जेंट बेच सकता है, 2-5 रुपए के नवरत्न तेल के पाउच बेच सकता है, तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो ना सिर्फ हमारे सपनों को पूरा करेगा, बल्कि जिन व्यक्तियों को हम रेफर करेंगे उनके सपनों को भी पूरा कर पाएगा। तो हमें क्या ऐसे सिस्टम को शेयर करने में किसी से शर्म करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि इससे हम अपने भी इनकम अर्न कर पाएंगे, दूसरों को भी इनकम दिला पाएंगे, हम अपने सपने भी पूरा कर पाएंगे, उनके सपने भी पूरे कर पाएंगे। यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि जूम मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझे। 90 दिन तक, जैसे स्टार्टिंग में मनराज जी कह रहे थे कि 90 दिन आप इस सिस्टम को दे दीजिए समझने के लिए। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा जूम में लर्निंग अर्निंग सेशन होता है, यानी सुबह आपको ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, आपको एक्टिव होकर कैसे काम करना है ये सिखाया जाएगा, और शाम को प्लान प्रेजेंटेशन होगा। जब तक आपको प्लान पूरी तरह समझ में नहीं आता, जब तक आप दूसरे लोगों को समझाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाते, 90 दिन तक आप अटेंड करके देखिए, और अपने उन व्यक्तियों को, अपने उन गेस्ट को इनवाइट करिए जिनको आप नहीं समझा सकते या जिन्हें आप समझाना चाहते हैं कि वीबूस्ट कितना अमेजिंग सिस्टम है, उनको शाम को 7:55 पर इनवाइट कीजिए प्लान प्रेजेंटेशन में। क्योंकि रोज डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, कब किसकी कौन सी बात दिल तक दिमाग तक लग जाए पता नहीं। तो रोज अगर आप अगर रोज इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुनेंगे, नया सीखेंगे और ज्यादा जानेंगे, टीम से जुड़ेंगे और रिश्तों को मजबूत करेंगे, ज्ञान से बढ़ेंगे और आय बढ़ाएंगे, तो मौका आज का है, सफलता कल की है। अब आपको डिसाइड करना है। ये जूम मीटिंग का लिंक आपके अपलाइन जो है वो बार बार शेयर करेंगे, आप उसको ज्वाइन करें और यहाँ से सीखिए। इस सिस्टम के प्लान प्रेजेंटेशन के एंड में मैं सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूंगी, सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी लाडो खुटनिको सर का, जिन्होंने इतना अमेजिंग सिस्टम हमें दिया है, एक इतना बेहतरीन सिस्टम हमें दिया है जहां पर हम घर बैठे करोड़ों की इनकम अर्न कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक नेटवर्क बनाना है, अपनी टीम को मजबूत करना है, ग्रोथ करनी है और एक बेहतरीन इनकम बना के अपने सपनों को पूरा करना है। फिर मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी लीड द लीडर्स प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम अपने आप को अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं, सभी लोगों को प्लान समझा पाते हैं, टेक्निकल सेशन से लर्निंग और अर्निंग दोनों सीखते हैं। और फिर मैं सबसे ज्यादा बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट जो पहली बार इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं और उन्होंने इसका हिस्सा बन के हम पे विश्वास जताया है। उन्होंने अगर हमें 45 से 50 मिनट अगर हमें दिए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा विश्वास हमें दिया है कि हम उनकी जिंदगी को भी 360 डिग्री से बदलने की कामनाएं करते हैं। और बेहतरीन, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा धन्यवाद अदा करना चाहूंगी हमारे टॉप लीडर्स का, जिनसे हम टाइम टाइम पे सीखते रहें, क्योंकि टुगेदर वी बिल्ड, कनेक्ट, ग्रो एंड सक्सीड। अगर हम एक साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तभी ग्रो कर पाएंगे, तभी सक्सीड कर पाएंगे। तो अब मैं वापस से चलते चलते आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि सिस्टम पे भरोसा करिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्योंकि कुछ अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा, और क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। जो लोग आज कदम बढ़ा लेते हैं, कल उनके नाम के चर्चे होते हैं। तो फैसला आपका है, भीड़ का हिस्सा बनना है या लीडर बनकर नई पहचान बनानी है। तो वी बूस्ट के साथ आज ही कीजिए आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। मैं मनराज जी को फिर से इनवाइट करना चाहूंगी कि मनराज जी आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शानदार जानदार जबरदस्त प्लान दिया। तो साथियों, आपने पूरी 40 मिनट मीटिंग सुनी है, आपको कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो एक बार आप अपने अपलाइन को वापस कॉल से या उनके पास में बैठ के समझिए कि ये टीयर कितने टीयर है, कैसे टीयर काम करते हैं, 30 लोगों से कैसे इनकम आती है, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कैसे इनकम आती है। यानी मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आज तक जितने भी सिस्टम आए ना, सीनियर ने जूनियर का खून ही किया है, लेकिन ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है। मैम ने बताया कि अपलाइन से, क्रॉसलाइन से,